तारीख है 24 अप्रैल 2022। समय हो गया है 01:27 AM। देखिए, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जो है जीवन जीने का हक रखे, परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला एक्ट किसी दूसरे के जीवन जीने के अधिकारों का हनन ना करे। इसे फ्रीडम कहते हैं, स्वतंत्रता। 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी का भारत ने सदैव ही मान सम्मान रखा, परंतु यहाँ भारत अपने आप में सजीव है या निर्जीव, ये कौन जानता है। भारत बोलेगा तो कैसे बोलेगा? यहाँ के नेताओं के थ्रू। भारत के विषय में जानकारी कौन देगा? जो यहाँ के लीडर्स हैं, जो भारत का नेतृत्व करते हैं विश्व के सामने। भारत की छवि विश्व के सामने रखने का दायित्व भारत में चुन के आई सरकारों का है। एक बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से एक सवाल पूछा गया कि आप इतने महंगे कपड़े क्यों पहनते हैं, गुजरात के सीएम रहते। तो इनका जवाब यह था कि मैं गुजरात का सीएम हूं, विश्व के आगे सामने क्या भारत का सीएम होते हुए क्या मैं महंगे कपड़े नहीं पहन सकता? कैसा दिखाई दूं मैं? बात तो सही है, पर नए कपड़ों में, महंगे कपड़ों में मूर्खता छुपेगी या नहीं छुपेगी? कपड़ों से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। दिख से जरूर सकता है कि वो बुद्धिमान है, $10 लाख का सूट पहनने के बाद भी इस महा दुर्बुद्धि को यह समझ नहीं आ रहा है, और इसके साथ साथ जो इसकी मूर्ख सभा है, सभासद, अरमानी के सूट पहनने से अगर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए तो यकीन जानना कि मुकेश अंबानी का बेटा जो है ना, वो भारत चला रहा होता। फिर ये जब जितने हैं ना, ये बाकी सब जो हैं, अब एप्पल के आईफोन का आविष्कार ना मुकेश अंबानी के बेटे ने ही किया होता। नहीं, यकीन जानिए, अगर नहीं सुनते रहिए,
अगर ग्रासिम ग्वालियर या विमल जैसे महान ब्रांड को पहनने के बाद भी, मतलब उनको पहनने से ही अगर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए, तो यकीन जानिए राहुल गांधी जो है ना, अब से 10 वर्ष पहले ही भारत का नेतृत्व कर रहे होते। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। मतलब टाइम मैगजीन की बात तो खैर छोड़िए, हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर तक को भी मतलब पैरों में नाइक या एडिडास के जूते, संत बाबा अडिदास के नाम पे बनी कंपनी एडिडास, वो एडिडास नहीं है सर, अडिदास है। जी हाँ, संत बाबा अडिदास। संत बाबा अडिदास के नाम पे बनी हुई कंपनी पैरों में एडिडास के, एडिडास ही बोलते हैं वैसे, अडिदास होता है, रियल उच्चारण अडिदास है। अडिदास के जूते पहनने के बावजूद व्यक्ति अगर सही मार्ग पे नहीं चल रहा या चलने लग जाता, तो यकीन जानिए सानिया मिर्जा जो है ना, शोएब मलिक से शादी नहीं करती। मेरी बात सुन लीजिए आप, देखिए, सुनते रहिए। गाड़ी में बैठा कुत्ता, मतलब मर्सिडीज के अंदर बैठे हुए कुत्ते में और मनुष्य में फर्क पता है? एक अंधे को कब चलेगा पता? दो ही तरीका, या तो वो छुए या वो उनमें दोनों में से कोई एक पहले बोल पड़े। सीधी बात है। पूरे विश्व में एप्पल आईफोन कंपनी की शुरुआत नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से हुई। साक्षात धरती पे स्वयं महावीर हनुमान जी का अवतार जाने वाले व्यक्ति ने स्टीव जॉब्स को आशीर्वाद दिया। स्टीव जॉब्स जब इंडिया आया तो काफी समय तक जो है वो कैंची आश्रम में रहे, बताया जाता है। और कैंची आश्रम में रहने के बाद जब उनका एक समय पूरा हुआ तो उन्होंने नीम करोली बाबा साहब से पूछा कि साहब अब क्या आ गया है? जा कोई कंपनी खोल। और स्टीव जॉब्स ने एप्पल खोली। जी हाँ, वो छोड़ो ना यार, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, पूरे विश्व में युद्ध का दम भरने वाले हर मिलिट्री जनरल को मालूम है चुपचाप कि वो अयोध्या बड़ी छावनी आएगा ही आएगा। उनसे बड़ा कोई नहीं, कौन समझाए? देश चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, वहां की कुर्सी पे अगर डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन जैसा व्यक्ति भी बैठ जाए तो वो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, ये भी तय है। ना मैं जो बोलता हूँ साफ बोलने वाला आदमी हूं। कुर्सी से बुद्धिमता नहीं आती सर। अगर बुद्धिमान है तो बैठ जाइए उस संबंधित पद पे,
नाम शक्तिकांत दास होने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शक्ति मिल जाएगी? अच्छा जी, इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। ये विश्व व्यापार में इलीगल टेंडर आपने कहा करेंसी को, भारत में सैकड़ों ऋषि मुनियों के आश्रम होने के बावजूद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अगर ज्ञान नहीं है और इतनी समझ नहीं है तो इसमें व्यक्ति का दोष है सर, गुरु का और गुरु आश्रम का दोष नहीं है। गुरु के नजदीक होने से या उसके ना होने से शिष्य की बुद्धिमत्ता पे फर्क नहीं आता। ये उसकी अपनी सोच है। यकीन जानिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर अब कोई लड़की चुन ली जाए और उसका नाम महालक्ष्मी भी हो ना, यकीन जानिए मैं आपको बता रहा हूं सर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है ना आपका गया हुआ गोल्ड वो वापस नहीं आने वाला सर। बात मान जाइए। यदि स्वयं धन कुबेर भी अगर आ जाएं धरती पे तो वो भी आके चाहे ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंगाली नहीं दूर कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगी हुई दोनों मूर्तियां पता है किन की हैं? नहीं मालूम है? बहुत महंगी और अद्भुत कलाकृतियां हैं, बहुत अद्भुत हैं, कुबेर और कुबेरनी की हैं सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में जो दो मूर्तियां बाहर लगी हैं दरवाजे पे, एक इस साइड और एक इस साइड, आपको क्या पता शक्तिकांत दास साहब? जी हां, वो कुबेर और कुबेरनी की है। कुबेर और कुबेरनी ये नहीं कि खैनी में लगाया और खा लिया। शक्तिकांत दास साहब जी जीएमएस स्कीम के तहत 2015 में लाया गया आपके द्वारा भारत का प्राइवेट सेक्टर का सारा गोल्ड भी अब वो आपका नहीं रहा सर। यकीन जानिए, अब आप नीम करोली बाबा के आश्रम जाओ, चाहे संत बाबा अड़ीदास का आश्रम ढूंढो, सच्चाई यही है। कि ये जो बेलूर मठ का जो शिष्य है ना, बेलूर का मतलब होता है जिसको बुद्धि नहीं होती। बेलूर मठ घूम के आया हुआ जो ये व्यक्ति है ना,
भारत की संत महात्माओं की धरती पे अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने वाला कीड़ों की तरह रेंगने के लायक भी नहीं है कि उसको इस धरती पे कीड़ों के की तरह भी रेंगने का मौका दिया जाए। ये धरती इतनी पवित्र है, मानो या ना मानो। ज्यूइशों को भारत द्वारा शक्ति का चिन्ह दे करके एक राष्ट्र बना के दिया गया, मोसाद एजेंसी दी बना के, तब भी ये रहे तो रहे क्योंकि जो अपने पापों से ग्रसित हो उसके पाप तो स्वयं अग्नि भी नहीं जला सकती, क्योंकि वह कर्मों के द्वारा ही ध्वस्त हो सकते हैं। अग्नि शरीर का तो संस्कार कर देगी, कर्मों का संस्कार अग्नि नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति जिसका चुनाव चिन्ह स्वयं कमल का फूल है, जिस पे स्वयं ब्रह्मा विराजते हैं, अपने आप को संत महात्माओं की धरती पे, देवी देवताओं की धरती पे अपने वेशभूषा से ब्रह्मा साबित करने की भूल रखने वाला व्यक्ति यह भूल गया कि तेरी मूर्खता बता रही है तू कौन है। एक मूर्ख पूरे शहर को भी मूर्ख बना दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड संसार में फैला है, इलाज कर सकते हैं, ऐसे मूर्खों का क्या इलाज है? भारत की धरती से जाने वाला एक व्यक्ति पुरातन काल में रेगिस्तान के बीच में पैगंबर मोहम्मद के बन के उभरा और प्राचीन काल में एक व्यक्ति यहां से गया तो जीसस कहलाया। पूरे विश्व को एक से एक बढ़ के व्यक्तित्व भारत ने दिए हैं, पर यकीन जानिए अपनी बराबरी ब्रह्मा से करने वाला और अपने आप को द्रोणाचार्य कहने वाला, उसके हालात ऐसे हुए कि यकीन जानिए मैं जो पढ़ रहा हूं ना, ये मैंने नहीं कर बनाई थ्योरी, ये ऑलरेडी न्यूज मीडिया में है। आपने डिमोनेटाइजेशन करी, आपने कहा इलीगल टेंडर, 2019 में भी आपने फिर से नोट बदल दिए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आर्टिकल 249 और 489 के तहत जो है क्या कहते हैं ये अपराध है, उसमें साफ लिखा है जो कोई, तो आप बदल कैसे लोगे आर्टिकल?
4,900 रुपए से आपका गोल्ड 14,700 रुपए प्रति ग्राम की परचेज पे आ गया है। भारत सरकार हो, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे रूस, चाहे जापान, यदि यदि गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड का रेट यही होगा। आप डॉलर में भी कन्वर्ट कर लो तो भारतीय मुद्रा के अनुसार आप 1 ग्राम गोल्ड जो है अब, और सोनारों के पास रखा हुआ गोल्ड इतना ही माइनस में चला जाएगा। क्योंकि इन एंड आउट पे जब ये कंसोलिडेट करेगा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कुछ तो टोटल वैल्यू पे ये 25% से ज्यादा डिफर नहीं करने वाला। मुसलमानों के साथ हमारे व्यापार हो सकते हैं, पर मुसलमान हमारा देश नहीं चला पाएंगे। कारण है, यहां जिन शक्तियों का संचालन हो रखा है अनंत काल से, वह आसुरिक शक्तियों को नहीं चलने देती हैं। डिमोनेटाइजेशन, वर्ड डीमोन का अर्थ राक्षस होता है सर, और दूसरी भाषा में विमुद्रीकरण है। मुद्रा देवताओं की, जी हां, मुद्रा देवताओं के द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है। लक्ष्मी के हाथ से आपने देखा है क्या बरसता है? गोल्ड सर। क्या बात कर रहे हो आप? एकलव्य की एक बात मैं आपको बताता हूं जो थोड़ा सा हंसी भी आएगी आपको, कि जब एकलव्य से अंगूठे का अर्थ क्या होता है? क्या द्रोणाचार्य इतने मूर्ख थे? क्या वो इतने मूर्ख थे कि वो एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लें? गुरु को दर्शन उसके अपने व्यक्तित्व के उसका शिष्य ही कराता है सर। शिष्य से बड़ा गुरु कभी नहीं होता। गुरु कितना बुद्धिमान है ये इस बात से पता लगता है कि वो अपने शिष्य को अपनी विद्या दे पाता है या नहीं दे पाता। भारत में पुरातन काल में ही द्रोणाचार्य जी ने पदभार संभाला। गुरु वशिष्ठ कृपाचार्य, मंदिरों में जाकर के वहां विराजमान पंडों को, जो स्वयं वहां के रक्षक हैं, उनको चुनौती देने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या नहीं जानते हम तेरे बारे में?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक समय एक व्यक्ति थे, रघुराम राजन जी। अच्छा जी, अब ये कह के पीछा छुड़ा लेंगे अब तो मैं नहीं हूं रिजर्व बैंक का गवर्नर। पर सर क्या एक बात तो बता ही सकते हैं, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, इंडियन करेंसी की वैल्यू गोल्ड, कितनी सच्चाई है इन बातों में। अब बात आती है मोनेटाइजेशन की। डिमोनेटाइजेशन तो सुन लिया आपने, मोनेटाइजेशन पता है किसे कहते हैं? मुद्रीकरण। मुद्रीकरण पता है आपको? मुद्रीकरण में सरकार द्वारा मुद्रा तय की जाती है, से मुद्रीकरण कहते हैं। क्या भारत सरकार ने, मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की न्यूज तो दी, साथ ही नए नोट को लाने के लिए क्या भारत सरकार ने ऐसा कोई सर्कुलर या गैजेट या कुछ आदेश निकाला जिससे नई मुद्रा, ब्रांड न्यू करेंसी का मुद्रीकरण किया गया हो, मोनेटाइजेशन? मैं आपको बताता हूं, 2015 में भारत सरकार द्वारा जीएमएस स्कीम लाई गई जो थी द गवर्नमेंट्स, जी हां, और 2016 में यह डिमोनेटाइजेशन ले आया। यहां लगेगा आपको इतना तगड़ा झटका ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी बताएंगे, आप चिंता ना करें, हम असली वाले हैं। देखिए जीएमएस स्कीम क्या थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2015 में लेके आया, और 8 नवंबर 2016 में भारत सरकार के एक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने डिमोनेटाइजेशन कर दी। देखिए मोनेटाइजेशन हुई पहले, ठीक है। द गवर्नमेंट्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम GMS allows you to deposit your ideal gold with the Reserve Bank of India, RBI, designated bank, and earn interest on the same this work, similar to a bank fixed deposit. Depending on the tenure of the GMS, one opts for, one can earn up to 2.5% interest per annum, सालाना 2.5% आप अपने इस गोल्ड के, जो आपके घर में गोल्ड रखा गया उसको मुद्रा में कन्वर्ट किया जाएगा। दो 2015 में इन्होंने ऑल ओवर इंडिया के सारे गोल्ड को इकट्ठा किया जो गोल्ड लोन और बाकी दूसरी कंपनियों में MMTC वगैरह में पड़ा था, और उसको GMS स्कीम के अंडर लेकर के आए और उसको मोनेटाइज किया।
मोनेटाइज करने के बाद उसको इंडियन करेंसी से लिंक कर दिया, और लिंक करने के बाद जो है क्या कहते हैं 2.5% पर एनएम के हिसाब से उनको जो है इंटरेस्ट देने की बात कही। मान ली बात आपकी सर। और 2016 में 8 नवंबर 2016 में सर, अगर आप ये कहेंगे ये गोल्ड वही था जो 9 नवंबर 2016 को लाया गया, रुपए की वैल्यू थी, तो सर आप जो है क्या कहते हैं बहुत भारी मुश्किल का सामना करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं सर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर एक्ट इट वाज इम्पोज्ड इन 2015, since as you grabbed the entire gold off from the private sector to RBI in the scheme, government's gold monetization scheme 2015. Monetization means you are converting gold into currency. That's why you can easily provide 2.5% as an interest. Means whatever I deposit my gold to Reserve Bank of India according to this scheme, like Muthoot and other ones, gold, Reserve Bank of India will print that amount of currency and issue it into the market, and you booked your entire gold in that scheme on the same old currency, which is demonetized by, yes, it's a subject of argument, which is demonetized by the government of India's elected Prime Minister in the same tenure, Mr. Narendra Damodar Das Modi. It means the entire India's gold is demonetized by Mr. Modi in his speech which he delivered on 8th November 2016. ऐसा हो ही नहीं सकता सर, because those all golds are already linked to that currency which is owned by as a loan by Indian citizen. It was deposited inside the RBI, so you can't able to deny that was a separate gold which is, yes, which is lies inside the RBI just to issue with the new currency as a value of the fiat currency. So that the scenario was, Mr. Urjit Patel was that time, I think so, I will check it. That time the Urjit Patel was Reserve Bank of India's governor, or Raghuram Rajan ji, then they should have to answer. This was the, yes, Mudrikaran. First they introduced monetization very silently in government of India's scheme, that was GMS, government's gold monetization scheme. What is the meaning of gold monetization? Because monetization means a mudrikaran. गोल्ड को मुद्रा में बदलना सर।
पहले आपने मोनेटाइजेशन कर दिया 2015 में, और 2016 में जो है क्या कहते हैं मोदी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। तो सर ऐसा है, आप मानो या ना मानो, ठीक है, हम तो खैर आपको क्या समझाएं, पर यकीन जानिए कि जो मैं बता रहा हूं ना, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। बस हाँ, ये होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन और लिटिल बिट जो है इधर उधर आपको स्टडी में ऐड करना पड़ सकता है, पर रिजल्ट जो मैं कह रहा हूं आने वाला वही है। ऑल ओवर इंडिया से जिस जिस कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना गोल्ड जीएमएस स्कीम में दिया था, गया सर। मोनेटाइजेशन गोल्ड, फिर डिमोनेटाइजेशन, खैर जो भी है सर, उस आदमी के तो बारे न्यारे होगा जिसने सर आपके द्वारा घोषित की गई रद्दी खरीदी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ, एंडिंग समथिंग दैट इज गोल्ड और सिल्वर as no longer the legal tender of a country। साफ लिखा है डिमोनेटाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद शक्तिकांत दास जी। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, स्प्राइट बुझाए प्याज, बाकी ऑल बकवास, ठीक है। मैं सब कर सकता हूं सर, मैं अपना बैंकिंग सब कर दूंगा सर। बीएई सिस्टम्स और एल्बिट सिस्टम्स बना रहे हैं सर, भारत का पूरा नया सिस्टम बना रहे हैं। बात कर लेना जरा वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। और जो जीएमएस में जिस कंपनी ने गोल्ड दिया था ना, जवाब दे देना सर सोमवार को उन सबको, ठीक है। भगना नहीं सर, हाँ।